चलिए, तो हमने पढ़ा था कल पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट का रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या हो, किसी रफ सरफेस से हो, तो उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, इस टॉपिक में हमको देखना है कि प्लेन मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है, किस टाइप का इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है इसमें कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये हमारा एक ग्लास है। इसके बाद इसके एक तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, एक तरफ कोटिंग कर देते हैं, किसकी? सिल्वर की या एल्यूमिनियम की। आजकल सस्ते का ज़माना है तो एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जिंक ऑक्साइड का या लेड ऑक्साइड का इस पर लेयर चढ़ा देते हैं और ये हमारा शीशा बन जाता है। इसके बाद हमको क्या करना है, इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए मान लीजिए हमको इस पॉइंट का इस मिरर में इमेज देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से जाने वाले दो रेज को लेंगे और उसको रेज का रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, और रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे एक्चुअली में मीट करती हैं या मीट करता हुआ क्या होगा, अपीयर होगा, वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट का इमेज बनाएंगे। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, ठीक है। और इससे जाने वाले दो लाइट रेज को, तो एक लाइट रे क्या गया, सीधा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, और स्ट्रेट लाइट रे क्या होता है, वापस उसी पाथ पे आ जाता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक। फिर एक लाइट रे क्या होगा, किसी एंगल पे जाएगा, ये लाइट रे क्या इंसिडेंट हुआ, और इस लाइट रे को क्या करेंगे हम लोग, एक नॉर्मल खींचे, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इतना एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, और अब रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेंगे, पीछे की ओर मिलाएंगे। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मिल रही हैं वहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ई डैश। यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। तो प्लेन मिरर ऐसे इमेज बनाता है। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, आप देख रहे हैं क्या होता है, एक सेम डिस्टेंस पे बना रहा है। डिस्टेंस क्या है, यहाँ से जो डिस्टेंस मान लीजिए डी है, तो मिरर के पीछे भी डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा। यानी इस फिगर से हमको ये समझ में आता है, पहला पॉइंट, कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो सेम डिस्टेंस पे बनाता है, सेम डिस्टेंस पे बनाता है। जो वो इमेज बनाएगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद प्लेन मिरर सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर और कैसा इमेज बनाता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट फिगर को देखते हैं, ठीक ना, कि प्लेन मिरर और कैसा इमेज बनाता है। सेम डिस्टेंस पे बनाता है। अब थोड़ा हम किसी हाइट का इमेज लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, ठीक। इसके बाद इसके बगल में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका कोई हाइट है। उस समय हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, इस बार किसी ऑब्जेक्ट को लिया है और इसका नाम ए दे रहा है और इस पॉइंट का नाम बी दे रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट से क्या करना पड़ेगा, रेज को ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट से रेज को ले जाएंगे, जो स्ट्रेट गया वो अपने पाथ में वापस आ गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ एक्सपेंड कर देंगे, ठीक। फिर इसी पॉइंट से दूसरा एक लाइट रे ले जाएंगे, और यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, और यहाँ पे हम लोग क्या खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और पीछे के उसको बैंड करेंगे। तो ए का हमारा जो इमेज बना वो ए डैश बना। फिर वैसे ही इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट रे ले जाएंगे स्ट्रेट, और वो अपने रास्ते में वापस, और इसको हम लोग आगे की ओर एक्सपेंड कर देंगे। फिर इसी पॉइंट से किसी एंगल पे लाइट रे ले जाएंगे, और वो इंसिडेंट हुआ, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसको हम लोग पीछे की ओर बेंड करेंगे। तो ये दोनों लाइट रे जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं पे इसका ये क्या बनेगा, बी डैश, और ये हमारा इमेज फॉर्म हो गया। यानी कि हमको देखने से पता चल रहा है कि जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है उसी हाइट का इमेज है। यानी यहाँ से दूसरा पॉइंट हमको पता चला कि प्लेन मिरर सेम हाइट का ऑब्जेक्ट बनाता है, सेम हाइट का इमेज बनाता है, ठीक ना, सेम हाइट का इमेज बनाता है, ठीक है। और कैसा बनाता है, थर्ड नंबर, इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट मतलब सीधा बनाता है। और जो भी इमेज मिरर के पीछे होता है या सीधा होता है उसको वर्चुअल बोलते हैं। तो यहाँ से इतना बात समझ में आया, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेम डिस्टेंस पे
सेम डिस्टेंस पे, सेम हाइट का इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। और एक चीज़ देखेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है वो, जैसे हम लोग मिरर के सामने क्या हो जाए, खड़े हो जाए और अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो हमको राइट हैंड उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है? लेटरल इन्वर्जन के कारण। तो प्लेन मिरर में क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन होता है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं कि प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है, और हम लोग थोड़ा सा अलग अलग तरह के इमेज अब प्लेन मिरर के थ्रू बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, याद रखिए, प्लेन मिरर सेम डिस्टेंस पे, सेम हाइट पे, इरेक्ट, वर्चुअल और लेटरल इन्वर्जन। अभी प्लेन मिरर में इतना ही नहीं, बहुत कुछ है जो अब हम आगे देखेंगे कि प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है। तो सब ये बात समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि इंग्लिश के कितने लेटर में लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है? इंग्लिश के कितने लेटर में लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है? तो मतलब लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या, कि उसको मिरर के सामने रखे तो उसका पार्ट्स चेंज ना हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए मिरर है, अगर मिरर के सामने हम लोग ए को रखते हैं, ठीक है, तो ए का इमेज भी एक ऐसे ही बनेगा, कोई इसमें पार्ट में चेंज होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बी है, बी को रखते हैं तो बी का इमेज ऐसे बनता है, यानी इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है ना। सी को रखेंगे तो सी हमारा ऐसे बनेगा, डी को रखेंगे तो डी हमारा ऐसे बनेगा, ई को रखेंगे तो ई हमारा ऐसे बनेगा। इस तरह से क्या समझ में आ रहा है कि इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। जैसे जी हो गया, जी में भी हमारा ऐसे हो जाएगा। फिर एच जो है, एच में लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है, सॉरी एच में, आई में। तो ऐसे कितने लेटर्स होते हैं जिसमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है, ये आप लोग बताएंगे। इंग्लिश के कितने लेटर्स में लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है और कितने लेटर में होता है, ठीक है, तो ये बताना है आपको। इसके बाद से हमारा क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन हो गया। इसके बाद जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज कैसा फॉर्म करता है ये भी पढ़ लिए। अब बात आता है कुछ इसके अलावा क्या है, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात पे कि प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है, तो ठीक है फॉर्म करता है। जैसे मैंने प्लेन मिरर के सामने एक वर्टिकली मिरर को रख दिया, एक वर्टिकली मिरर को रख दिया, ऐसे एक मिरर है और इसके सामने एक मैंने वॉच को रख दिया, ठीक ना। और ये डिजिटल वॉच नहीं होना चाहिए, एनालॉग वॉच होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारा क्या वर्टिकल मिरर है, वर्टिकल मिरर है, ये वाला मिरर कैसा है, वर्टिकल है। तो हमने प्लेन मिरर के सामने एक वर्टिकल मिरर रखा। इस मिरर में टाइम जो हो रहा है हमारा वो बज रहा है 3। तो ये बताइए कि जो हमारा ये हमारा रियल टाइम है, रियल टाइम है। तो हमारा इमेज टाइम क्या होगा, इमेज में कितने टाइम होगा, इमेज में टाइम क्या होगा ये बताना है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक। आपको पता है कि ये जो है, अगर हम लोग मिरर में देखते हैं तो ये इसका डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट का डिस्टेंस यही है, और हम जानते हैं कि सेम डिस्टेंस पे बनता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। मतलब प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो सेम डिस्टेंस, मतलब ये वाला पॉइंट का जो डिस्टेंस यहाँ पे इतना है, तो यहाँ से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस इतना ही होना चाहिए। इसका डिस्टेंस इतना है तो यहाँ से इतना होना चाहिए। यानी यहाँ पे कितने बजेंगे, 9 बजेंगे। यानी इमेज टाइम हमारा क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। अगर क्या है, अगर रियल टाइम 3 बज रहा है तो हम उसको इमेज में देखते हैं तो उसको क्या बजेगा, वो 9 बजेगा। लेकिन ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा ऐसे हो गया। लेकिन कुछ हार्ड आ जाए, जैसे आपसे क्वेश्चन हो जाए कि ये मिरर है और इसमें ऐसे है, ठीक है, ये यहाँ पे 4 दे दिया जाए, यहाँ पे 7 दे दिया जाए, पूछा जाए अब कितना टाइम हो रहा है, तो भी बता सकते हैं हम। लेकिन इसको एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि क्या होगा टाइमिंग। तो वो ट्रिक ये बोलता है कि जितना भी टाइम हो रहा है उसको 11:59 में से माइनस कर लीजिए। जैसे इसमें कितना टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है, तो 3 बजे को हम लोग क्या करेंगे, इस टाइमिंग में से माइनस कर लेंगे। तो हमारा कितना बजेगा, 60, 59, और ये कितना हो जाएगा, 7, यानी हमारा 8, यानी हमारा टोटल कितना टाइम होगा, 9 बजेंगे, 9 बजेंगे और 9 बज भी रहे हैं। यानी कि हमारा क्या है, ये इस टाइमिंग में से वॉच टाइम को, रियल टाइम को माइनस कर लेंगे, रियल टाइम को माइनस कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इमेज टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब मिरर कैसा हो, मिरर वर्टिकल हो।